सभी हंसी मजाक कर रहे थे कि तभी अक्षय का फोन बजने लगा। अक्षय ने फोन उठाया ये देखने के लिए कि आखिर फोन किसका है, पर बिना कोई बात करे उसने फोन तुरंत काट दिया। नव्या ने अक्षय की तरफ देखा और पूछा कि किसका फोन था, पर अक्षय ने कोई जवाब नहीं दिया। अक्षय का फोन तुरंत फिर से बजने लगा। मैं फोन पर बात करने बाहर जा रहा हूँ। अक्षय ने नव्या से इतना कहते हुए फोन उठाया और उसका हाथ छुड़ाकर बाहर चला गया। जैसे ही अक्षय बाहर गया सभी लोग नव्या के पास आ गए। उनके पास अब अच्छा मौका था नव्या से जान पहचान बढ़ाने का। हे, तुम अक्षय से कैसे मिली? क्या तुम सच में उसकी वाइफ हो? कैसे जानती हो तुम उसे? सब लोगों को लगा कि नव्या प्यारी और मिलनसार लड़की है, इसलिए सबने उसे घेर लिया और जिसके मन में जो भी सवाल था वो सब पूछने लगे। सबके सवाल सुनकर नव्या बस मुस्कुरा रही थी और उसने बस इतना कहा कि अगर तुम लोगों को कुछ भी जानना है तो प्लीज अक्षय से पूछ लो। अक्षय से पूछना? किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो जाकर अक्षय से कुछ पूछे। तभी वहां कुछ अमीर घर के लड़के आए जिन्हें देखकर लोग पीछे हट गए। वो लोग नव्या के पास गए और उनमें से एक लड़का जो वाणी के साथ था उसने नव्या से कहा कि हे बेब, आई वांट टू प्ले अ गेम। किसी को नव्या का नाम नहीं पता था क्योंकि अभी तक अक्षय ने किसी को उसका नाम नहीं बताया था। वाणी जो कि उस लड़के से चिपक कर खड़ी थी उसने नव्या से कहा कि क्या तुम्हें डर लग रहा है? डरो मत, हम बस एक छोटा सा गेम खेल रहे हैं, कुछ नहीं होगा। नव्या ने मुस्कुराते हुए कहा कि अरे बस एक गेम ही तो है, उसमें मुझे डरने की क्या जरूरत। ओके, खेलते हैं। वाणी ने उस लड़के का हाथ हटाया और नव्या के पास आकर बैठ गई। गेम बहुत सिंपल था। हम पोकर खेलने वाले हैं। जिसे सबसे बड़ा कार्ड मिलेगा वो किंग होगा और जिसे सबसे छोटा कार्ड मिलेगा वो स्लेव। स्लेव को किंग का सभी कहना मानना पड़ेगा और किंग स्लेव से जो भी करने को कहेगा स्लेव को करना पड़ेगा। और अगर स्लेव ने करने से मना कर दिया तो? नव्या ने पूछा। तभी एक आदमी ट्रे में बहुत सारे ग्लासेस लेकर आया और उसने टेबल पर उसे रख दिया। उसने ग्लासेस को पूरा भर दिया। नव्या के साथ बैठा वो लड़का बोला कि जो भी किंग की बात नहीं मानेगा उसे बियर का ग्लास खत्म करना होगा। नव्या को रूल सुनकर गुस्सा आ गया। उसे लगा कि उसे इस गेम के लिए हाँ ही नहीं बोलना चाहिए। नव्या को ड्रिंक करना पसंद नहीं था। फणी मन ही मन नव्या का मजाक उड़ा रही थी और खुश हो रही थी, पर उसने नव्या के सामने अच्छा बनने का नाटक करते हुए कहा कि डोंट वरी, ऑर्डर्स बहुत सिंपल होंगे, तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तुम आसानी से कर पाओगी। अच्छा चलो एक काम करते हैं, पहले एक टेस्ट राउंड खेलते हैं, ये कैसा रहेगा? ओह या, टेस्ट राउंड, फाइन। सभी वाणी की इस बात से सहमत थे। उस लड़के ने कार्ड्स निकाले और शफल किए और टेबल पर फैला दिए। नव्या के बगल में बैठे लड़के ने नव्या से कहा कि लेडीज फर्स्ट, कार्ड्स उठाओ। नव्या को अभी तक सब ठीक लग रहा था। वैसे भी ये गेम किस्मत के ऊपर था और नव्या को लगा कि उसकी किस्मत इतनी भी बुरी नहीं है, तो बिना कुछ ज्यादा सोचे समझे नव्या ने कार्ड उठाया। बाकी सबने एक एक करके कार्ड उठाए। सबने एक साथ अपने कार्ड्स दिखाए और सबसे बड़ा कार्ड वाणी के साथ आए लड़के के पास आया और सबसे छोटा कार्ड वाणी के पास। वाणी मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखने लगी। सभी लोग शोर मचाने लगे। यूहू, ये है, गिव द ऑर्डर, गिव द ऑर्डर, गिव द ऑर्डर डूड ब्रो। ऐसा लग रहा था कि वाणी हार कर खुश है और कुछ भी करने से उसे डर नहीं लग रहा है, इसलिए उसने मुस्कुराते हुए लड़के को देखा। वो लड़का आगे बढ़ा और उसने वाणी को अपनी तरफ खींचा और बोला कि देन गिव मी अ किस। वाणी ने शर्माते हुए इधर उधर देखा और फिर उसके गाल पर किस कर लिया। सभी लोग जोर जोर से चिल्लाने लगे। कोई सीटी बजा रहा था तो कोई तालियां बजा रहा था, कोई हूट कर रहा था तो कोई बस मजे ले रहा था। वाओ, इट्स क्रेजी, इट्स फनी, इट्स सो एक्साइटिंग। नव्या को ये सब बहुत अजीब लग रहा था। ये सभी लोग बहुत अलग थे जो नव्या को पसंद नहीं आ रहे थे। अब नव्या परेशान हो रही थी और अनकंफर्टेबल होते हुए वो दरवाजे की तरफ देखने लगी और ये सोचने लगी कि पता नहीं अक्षय किससे बात कर रहा है और अभी तक वापस क्यों नहीं आया है। तो अब राउंड 2, शफल द कार्ड्स। नव्या को और आगे खेलने का मन नहीं था, पर उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं था। सब लोगों ने फिर से एक एक करके कार्ड्स उठाए। सबके कहने पर नव्या ने कार्ड उठाया और उसने जैसे ही अपना कार्ड देखा वो हैरान हो गई। उसने देखा उसका कार्ड 3 ऑफ डायमंड था। अब चलो अपने कार्ड दिखाओ, सब बोलने लगे। नव्या ने अपना कार्ड दिखाया। उसका कार्ड सबसे छोटा था। नव्या ने कभी नहीं सोचा था कि किंग कार्ड वाणी के पास आएगा। वाणी खुश हो गई। जो वो चाहती थी हो गया था। नव्या से बदला लेने का वाणी के पास इससे अच्छा मौका हो ही नहीं सकता था।
नव्या को थोड़ा डर लग रहा था क्योंकि वो जानती थी कि वाणी उससे हमेशा से चिढ़ती है, पर उसके पास इतना अच्छा मौका होने के बाद भला वो चुप तो नहीं रहेगी। नव्या को डरा हुआ देखकर वाणी खुश हो रही थी। अब देखना नव्या, मैं तुम्हें कैसे मजा सिखाती हूँ। ऑलराइट, तो किंग कार्ड होने के नाते मैं तुम्हें ऑर्डर करती हूँ कि। इससे पहले कि वाणी अपनी बात पूरी करती, नव्या ने जल्दी से बियर का एक ग्लास उठाया, तुरंत पी गई। हालांकि ग्लास बहुत बड़ा नहीं था, पर जिस तरह से एक बार में नव्या खत्म करने की कोशिश कर रही थी, उससे वो पिया नहीं जा रहा था। फिर भी उसने पूरा ग्लास खत्म कर दिया। नव्या ने पूरा पीने के बाद ग्लास उन्हें दिखाते हुए कहा, ऑलराइट, मैंने पूरा पी लिया। वाणी को गुस्सा आ गया और वो उसे घूरती रही। वहां बैठे सभी लोग खुश हो गए और नव्या के लिए तालियां बजाने लगे। सब कहने लगे, वाओ, व्हाट एन एटीट्यूड, अमेजिंग, वूहू, ट्रू ट्रू एटीट्यूड गर्ल। अब समझ आया कि अक्षय तुम्हें इतना पसंद क्यों करता है। अब अगला राउंड शुरू करते हैं। नव्या ने वाणी की तरफ देखा। वाणी बहुत गुस्से में थी। मनी मन वो बस यही सोच रही थी कि किस तरह से नव्या से बदला लिया जाए। अगला राउंड शुरू हुआ। इस बार नव्या किंग बनना चाहती थी और वाणी से बदला लेना चाहती थी। उसने बहुत सोच समझ कर कार्ड उठाया, पर क्योंकि ये गेम लक के ऊपर था, नव्या किंग तो नहीं बनी, पर इस बार वो स्लेव भी नहीं बनी। नव्या को ये उम्मीद नहीं थी कि इस बार फिर से वाणी ही स्लेव बनेगी और किंग एक दूसरा लड़का बना। वाणी, तुम फिर से स्लेव, हा, तो मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगा। क्यों ना ऐसा करें कि तुम स्टेज पर जाकर एक डांस करो, ये कैसा रहेगा? उस लड़के ने बहुत खुश होते हुए कहा। पहले तो वाणी शर्मा गई, पर फिर वो स्टेज पर चली गई। एक लड़के को पकड़कर उसे थोड़ी देर डांस किया। वैसे वाणी ने काफी अच्छा डांस किया। वहां हर कोई इसका डांस देखकर बहुत खुश थे और वाणी के लिए तालियां बजने लगी। अगले राउंड में नव्या स्लेव बनी। नव्या को थोड़ा अजीब लगा कि गेम में बस 2 ही लड़कियां हैं और हमेशा वही दोनों हार रही थी। इतना कोइंसिडेंस भला कैसे हो सकता था? पर नव्या भी इतनी जल्दी हार मानने वाली नहीं थी, पर वो किंग के ऑर्डर की वजह से किसी परेशानी में नहीं पड़ना चाहती थी, इसलिए उसके पास और कोई रास्ता ही नहीं था और उसने एक और ग्लास बियर खत्म कर दिया। किंग के ऑर्डर से बचने के लिए नव्या फिर से ड्रिंक करने लगी, जिसे देखकर सब नाखुश थे, पर किसी की हिम्मत नहीं हुई कि कोई नव्या से कुछ भी कहे, क्योंकि अक्षय की वो होने वाली बीवी थी। अगले कुछ राउंड्स में भी नव्या ही स्लेव बनी। 6 राउंड तक नव्या को हिचकियां आने लगी। अब उसे सब धुंधला दिखाई देने लगा था। उसने अपना हाथ हिलाया और कहा कि नो, अब नहीं, मुझसे और नहीं पिया जाएगा। मैंने कहा और पिया तो मैं वोमिट कर दूंगी। नव्या के पास वाणी बैठी थी और नव्या की ऐसी हालत देखकर वो काफी खुश थी। वाणी जिस लड़के के साथ आई थी, वो उससे इशारे में कुछ बात करने की कोशिश कर रही थी, जैसे दोनों कुछ प्लान कर रहे हो। अक्षय तुम्हें अगर इस हालत में देखेगा तो उसे बहुत बुरा लगेगा। वैसे बहुत अजीब बात है कि वो इतनी देर हो गई आया नहीं वापस। एक काम करते, मैं तुम्हें ऊपर रूम में लेके चलती हूँ, तुम कुछ देर वहीं पर आराम कर लेना और जैसे ही अक्षय आएगा हम अक्षय को तुम्हारे पास भेज देंगे।